Hello everyone, I am Nishan Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, समानता व असमानता, है ना। तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है। इसमें इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो साइन होते हैं वो जनरली थ्री टाइप्स के साइन होते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू। देखें यहाँ पे एक तो होता है ग्रेटर देन, दूसरा होता है लेस देन, तीसरा होता है इज इक्वल्स टू, है ना। यही तीन साइन होते हैं और इसी तीन साइन का यूज करते हुए और भी साइन बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू को इस तरह से लिखेगा, लेस देन इज इक्वल्स टू को इस तरह से लिखेगा, है ना। या फिर इसी का यूज करके इसे इस तरह से कर देगा, नॉट ग्रेटर देन, है ना। इसे कर देगा नॉट इज इक्वल्स टू, इसे कर देगा नॉट इज इक्वल्स टू। तो इन्हीं तीन का यूज करते हुए इन सभी साइन का यूज करता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन से साइन को क्या क्या बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से रिलेशन को नहीं डिनोट करेगा। और जो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी है, तो इसमें कोडेड इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी भी पूछे जाते हैं। तो पहले इक्वालिटी के बारे में समझते हैं, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के बारे में, फिर अपन वहां पे चलेंगे कोडेड इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी पे। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल गौर से देखेंगे कि इसमें क्या कौन से साइन को क्या क्या कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दे, मैं सबसे पहले ले रहा हूं ग्रेटर देन, है ना। ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहले मैं ले रहा हूं ग्रेटर देन। अगर मैंने लिया सी ग्रेटर देन डी, ये लिया सी ग्रेटर देन डी, तो इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स सी इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, तो डी से बड़ा है ना। सी इज ग्रेटर देन बी। इसे और क्या बोल सकते हैं कि इसे बोल सकते हैं कि सी इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू डी। ध्यान दे, यहाँ पे दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पे, है ना। इसी तरह के स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनर इसी तरह के स्टेटमेंट को यूज करके क्वेश्चंस को पूछता है। तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट पे आप लोग गौर करेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पे सी लेस देन डी। इसे क्या बोलेंगे कि इट मीन्स सी इज स्मॉलर देन डी, है ना। और इसे और क्या कह सकते हैं, यहां पे देखें, सी इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू डी, है ना। इसे ध्यान देंगे, स्टेटमेंट को पकड़ना जरूरी है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन में इसी तरह के स्टेटमेंट को यूज करके क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे C इज इक्वल्स टू डी, है ना। तो बच्चों इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कि इट मीन्स C इज इक्वल्स टू डी। इसे लिख सकते हैं। और इसे और भी क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि जो सी इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन डी। ध्यान दें, यहां पे C इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन डी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि अगर मैं इसी को, अब मैं साइन को क्या करता हूं, मिक्स करता हूं। ध्यान दें, यहाँ पे C ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इट मीन्स C इज ईदर greater than
है ना, और इज इक्वल्स टू डी। या तो सी क्या है, डी से बड़ा है या डी के बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, या तो सी डी से बड़ा होगा या बराबर होगा डी के, है ना। और इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि सी इज इसे और लिख सकते हैं, सी इज नॉट स्मॉलर देन, सी इज नॉट स्मॉलर देन डी, है ना। तो ध्यान दें यहां पे स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, C लेस देन इज इक्वल्स टू डी। इसे क्या लिख सकते हैं कि इट मीन्स C इज ईदर स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू डी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसी को और क्या कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि C इज नॉट ग्रेटर देन D, है ना। इसे इस तरह से बोल सकते हैं। इसे क्या करें, आप लोग नोट करें, है ना। बिल्कुल स्टेटमेंट को यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है ना। दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे। तो एग्जामिनर जो है इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी सैंपल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और भी सैंपल को यहाँ पे हम लेते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे और भी साइन को देखें। यहाँ पे मैं ले रहा हूं साइन, जैसे मैंने लिया C नॉट इज इक्वल्स टू डी। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, C इज, इसे एक तो सीधा बोल सकते हैं कि इट मीन्स C इज नॉट इज इक्वल्स टू D। ये तो सीधा हो गया, है ना। जो C है वो D के बराबर नहीं है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, इसे और क्या कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि C इज इसे क्या कर सकते हैं, C इज ईदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन D। जब C D के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो C D से बड़ा होगा या D से छोटा होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लें कि C नॉट ग्रेटर देन D, इसका मतलब है तो सीधा स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट मीन्स C इज नॉट ग्रेटर देन D, है ना। और इसे और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसे कह सकते हैं कि C इज ईदर स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू D। इसे कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं ले लूं C नॉट इज इक्वल्स टू D, इसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसे कर सकते हैं यहाँ पे इट मीन्स C इज नॉट स्मॉलर देन D। मतलब यहाँ पे जो C है वो D से छोटा नहीं है। अब इसे मैं क्या बोल सकता हूं एक तरीके से, और मीन्स C इज ईदर, यहाँ पे ईदर EIT होगा यहाँ पे, है ना। C इज ईदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे बड़ा होगा, है ना। C इज ईदर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू D। यहाँ पे ध्यान दें कि कौन से साइन को क्या कहा जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन्हीं सभी साइन का
जो इसका मीनिंग है स्टेटमेंट के रूप में दे देगा, है ना। किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन को इसी स्टेटमेंट के द्वारा डिनोट करेगा और इसके बाद वहां पे क्वेश्चंस को पूछ देगा यहाँ पे। तो इन स्टेटमेंट को आप लोग बिल्कुल गौर करेंगे, है ना गाइस यहाँ पे। और कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग इसे क्या करें, नोट करें, है ना। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैं जो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी है, तो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में क्या होता है, तो गाइस उसमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसी से रिलेटेड वहां पे कंक्लूजन भी दिए जाएंगे। अब एक चीज क्या है कि अब सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि किस टाइप से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, है ना। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं उन चीजों के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जैसे मैं एक कोई भी जो स्टेटमेंट होता है, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, है ना। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट गाइस यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, एक तो होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, एक तो होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट और दूसरा क्या होगा गाइस यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होगा, नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में क्या होता है यहाँ पे, है ना, हमें इन चीजों को समझना होगा, तभी क्वेश्चन को समझने में क्या होगा। एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एक समझाने के लिए इसे कैटेगरी में बांटा गया और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है और उस स्टेटमेंट में सिंबल जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मींस अगर ग्रेटर देन यूज किया, अगर ग्रेटर देन यूज करेगा तो सभी के बीच में ग्रेटर देन होगा या इज इक्वल्स टू होगा, है ना। या लेस देन यूज किया है तो सभी में लेस देन होगा या लेस देन इज इक्वल्स टू होगा। इज इक्वल्स टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है ग्रेटर देन और लेस देन से। जो स्टेटमेंट होता है यही दोनों से स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड बनता है। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है गाइस कि उसमें जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें ग्रेटर देन लेस देन दोनों का यूज करेगा। देखें यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी स्टेटमेंट ले रहा हूं, यहाँ पे जैसे मैंने लिया ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर देन डी, डी इज इक्वल्स टू ई। ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ये हो गया स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गाइस ध्यान दें सभी के बीच में केवल ग्रेटर देन है ना। इज इक्वल्स टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क मीन्स इन द सेंस ऑफ रिलेशन नहीं, है ना, डायरेक्शन को लेकर। जैसे यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन, किसी एक के बीच में अगर ग्रेटर देन होता ना, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर ग्रेटर देन कहीं भी होता है किसी एक भी प्लेस पे, तो ये स्टेटमेंट नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब अगर मैं यहाँ पे एक तो हो गया क्या ग्रेटर देन से रिलेटेड, अब दूसरा मैं ले रहा हूं, अब इसी को मैं ले रहा हूं यहाँ पे ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी, बी लेस देन सी, सी इज इक्वल्स टू डी, डी लेस देन ई। ये भी हो गया क्या स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल लेस देन का यूज किया गया और इज इक्वल्स टू का यूज किया गया। ये भी हो गया स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन यूज किया गया है या इज इक्वल्स टू यूज किया गया है। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, जो नॉन स्टैंडर्ड होता है ना, तो नॉन स्टैंडर्ड में यहाँ पे अगर मैंने लिया ए ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल्स टू सी, सी लेस देन डी, डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ई, ई लेस देन इज इक्वल्स टू एफ, ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड हो गया। क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। ध्यान दें, ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है ना। तो इससे क्या हो गया, ये स्टेटमेंट नॉन स्टैंडर्ड हो गया। क्या इसमें है इस तरह से, नहीं। अगर किसी में केवल ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन है, लेस देन है तो सभी में लेस देन है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैंने एक और लिया यहाँ पे ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू डी, है ना, डी लेस देन डी ग्रेटर देन सी, है ना बच्चों, या फिर यहाँ पे सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ एंड एफ लेस देन जी, ये मैंने ले लिया। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है। तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड हो गया।
अब हम इससे क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, है ना, बिल्कुल तरीके से आप लोग समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि अगर नॉन स्टैंडर्ड की बात होती है ना, कोई भी स्टेटमेंट में अगर नॉन स्टैंडर्ड की बात होती है, तो नॉन स्टैंडर्ड में तो हम जानते हैं, अभी देखे हैं कि सभी जो साइन होते हैं वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना, सभी क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे C ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन E, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ध्यान दे। अब मैं इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन को ले रहा हूं, है ना। अब कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कि C ग्रेटर देन E, और सेकेंड है यहाँ पे कंक्लूजन कि D लेस देन C, है ना। यहाँ पे ध्यान दे, ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें केवल ग्रेटर देन है और केवल ग्रेटर देन यूज किया गया है ना। अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, C ग्रेटर देन E, ये तो स्टेटमेंट दिया गया है, C ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन इज इक्वल टू E, और यहाँ पे इसी से रिलेटेड कंक्लूजन है गाइस। ये कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, C ग्रेटर देन E। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को देखें, क्या C है जो D से C है जो E से बड़ा है। जब C D से बड़ा है और D बड़ा है E से और D बराबर है E के, तब तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि C बड़ा है E से, मतलब ये कंक्लूजन क्या है, सही है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, सही है। इसी तरह से अगर हम गाइस यहाँ पे कंक्लूजन नंबर सेकंड की बात करें, तो क्या है यहाँ पे, D लेस देन C। D और C के बीच में रिलेशन को देखें तो D क्या है गाइस, यहाँ पे छोटा है किससे, C से, मतलब ये भी कंक्लूजन सही है ना, सही है। इसी तरह से अगर मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे ले लूं, आप लोग नोट करते चलेंगे यहाँ पे, अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिया, ये स्टेटमेंट ये है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया C लेस देन इज इक्वल टू D, D लेस देन इज इक्वल टू E, E इज इक्वल टू F, ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन को ले रहा हूं, या अभी इसमें छोड़े, इज इक्वल टू को छोड़े अभी, है ना, अभी केवल सिंगल साइन को लेकर चल रहा हूं। डबल साइन कब मैं यूज करूंगा, थोड़ा सा मैं सिंगल साइन के बारे में कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस कर दूं। जब मैं इधर और का कॉन्सेप्ट और नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट दूंगा बच्चों, तो उसमें मैं डबल साइन का यूज बताऊंगा कि उसमें कहां पे इधर और लगेंगे और कहां पे नीदर नॉर लगेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो गौर करेंगे, यहाँ पे मैंने कंक्लूजन नंबर फर्स्ट लिया कि C लेस देन E, है ना, और सेकेंड ले लिया मैंने D ग्रेटर देन F, D ग्रेटर देन F। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है C लेस देन D, D लेस देन E, E इज इक्वल टू F। अब गाइस डियर स्टूडेंट, अब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, C लेस देन E। यहाँ पे C और E के बीच में रिलेशन को देखें तो जो D है वो जो D है वो E से छोटा है ना, और जो C है वो D से छोटा है, मतलब कि यहाँ पे जो C होगा वो E से भी छोटा होगा, तो ये कंक्लूजन क्या है, सही है ना। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, D ग्रेटर देन F। क्या यहाँ पे D है जो F के बराबर है, F से बड़ा है। यहाँ पे F और E दोनों क्या है, बराबर है, मतलब F के प्लेस पे E को भी लिख सकते हैं और E के प्लेस को F को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो D है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है, किस से, तो F से, मतलब कि ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। कंक्लूजन नंबर सेकेंड क्या है गाइस, यहाँ पे गलत है। अब हम आते हैं नॉन स्टैंडर्ड पे। नॉन स्टैंडर्ड पे आते हैं। नॉन स्टैंडर्ड में अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लिया और इस स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से A ग्रेटर देन B, B लेस देन C, C लेस देन इज इक्वल टू D, है ना, इसी तरह से कोई साइन है या इज इक्वल टू दे दे, ठीक है। यहाँ पे अभी सिंगल साइन के बारे में चले। यहाँ पे गाइस ध्यान दे, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो डियर यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है, दोनों साइन प्रेजेंट हो गया है, मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। ओके, अंडरस्टैंड, एनी डाउट्स, नो, ओके। कंक्लूजन में ध्यान दें,
मैंने कंक्लूजन लिया, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ए ग्रेटर देन सी, सेकेंड ले लिया यहाँ पे सेकेंड ले लिया यहाँ पे कि ए इज इक्वल्स टू डी, थर्ड कंक्लूजन ले लिया मैंने बी लेस देन सी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी, सी इज इक्वल टू डी। अब गाइस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशन को देखें तो ये दोनों के बीच में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन आ रहे हैं। जब इस तरह का स्टेटमेंट होता है ना गाइस यहाँ पे, तब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कंफर्म नहीं है कि ए बड़ा होगा सी से या ए छोटा होगा सी से, है ना। हो भी सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी तो हो सकता है ना, बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे रिलेशन होगा ए और सी के बीच में गाइस, वो बड़ा भी हो सकता है सी से, ए छोटा भी हो सकता है सी से, और ए बराबर भी हो सकता है सी के। ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे, खास करके इस तरह के स्टेटमेंट में। तो ये क्या है यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी, तो इसे क्या करेंगे, पार्सली रॉन्ग कर देंगे, है ना। अब पार्सली रॉन्ग क्या होता है और कंप्लीटली रॉन्ग क्या होता है, तो सबसे पहले इन चीजों के बारे में समझें, है ना, तब हम नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। पार्सली रॉन्ग, कंप्लीटली राइट क्या होता है, उन चीजों को भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दे, ए इज इक्वल टू डी, क्या ए है जो डी के बराबर है, ए है जो डी के बराबर है। यहाँ पे देखें तो ए और डी के बीच में 3 साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू। यहाँ पे अगर हम देखें गाइज, तो जिस तरह से ए और सी के बीच में रिलेशन हुआ है यहाँ पे, है ना, जिस तरह से ए और सी के बीच में रिलेशन हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे ए और डी के बीच में भी रिलेशन होगा। अब कैसे होगा ध्यान दें, यहाँ पे ए बड़ा भी हो सकता है डी से, ए छोटा भी हो सकता है डी से, और ए बराबर भी हो सकता है डी से। तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब कंक्लूजन नंबर सेकेंड भी क्या है गाइस, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, बी लेस देन सी, यहाँ पे क्या है, बी है जो सी से छोटा है, मतलब ये सही है। तो इससे क्या पता चला, आप लोग नोट कर लेंगे कि इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, है ना, जनरली, है ना, जनरली मीन्स प्राय ज्यादातर कंक्लूजन क्या होता है गाइस, पार्सली रॉन्ग होता है। क्या होता है, पार्सली रॉन्ग होता है, मीन्स आधा गलत होता है तो आधा सही होता है ना। तो यहाँ पे जो मैंने नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट के बारे में जो मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे नोट करें, और जो भी नॉन स्टैंडर्ड है उसे, या फिर स्टैंडर्ड है उसे क्या करें, अच्छे तरीके से इसे समझे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे और भी अगर एग्जांपल लेना चाहे नॉन स्टैंडर्ड को लेकर, तो एक ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ और लेना चाह रहा हूं, है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन कुछ और भी लेना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो ध्यान दे, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया कि स्टेटमेंट है C इज इक्वल्स टू एम, एम ग्रेटर देन एन और एन लेस देन ओ, ये ले लिया गया है। और कंक्लूजन है गाइज यहाँ पे C इज इक्वल्स टू ओ, कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे m इज इक्वल्स टू o, और कंक्लूजन नंबर थर्ड है गाइज यहाँ पे C ग्रेटर देन n। अब ध्यान दें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया, C इज इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन एन, एन लेस देन ओ, ये स्टेटमेंट लिया गया है। इसमें दोनों साइन प्रेजेंट है, ग्रेटर देन और लेस देन, मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। ओके, अब ध्यान दें यहाँ पे कंक्लूजन है C इज इक्वल टू O, सेकेंड कंक्लूजन है M इज इक्वल टू O, थर्ड कंक्लूजन है C ग्रेटर देन N। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, C और O के बीच में रिलेशन को देखें तो C के बीच में और O के बीच में, C और O के बीच में इज इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। मीन्स यहाँ पे जरूरी नहीं है कि C बराबर होगा O का, है ना, C बड़ा भी हो सकता है O से और C छोटा भी हो सकता है उससे, तीनों पॉसिबिलिटी है।
मतलब दिस कंक्लूजन इज पार्शली रॉन्ग। ओके, अंडरस्टैंड, नो डाउट्स। नेक्स्ट, m इज इक्वल टू ओ। यहाँ पे m और o के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या m है वो o के बराबर होगा? हो भी सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो m और o के बीच में रिलेशन होगा ना गाइस, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे बराबर भी का भी हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन का भी हो सकता है और लेस देन का भी हो सकता है। मतलब कंक्लूजन नंबर सेकेंड इज पार्शली रॉन्ग। कंक्लूजन नंबर थर्ड, सी ग्रेटर देन एन। यहाँ पे सी और एन के बीच में रिलेशन को देखें तो सी इज इक्वल टू एम, मतलब एम की जगह पर सी भी हो सकता है और सी की जगह पे एम भी हो सकता है। तो यहां से क्या पता चला गाइस, जो सी है वो बड़ा है किससे? एन से। मतलब दिस कंक्लूजन इज कंप्लीटली राइट। ओके, अब क्या है कि आप लोग इसे नोट करेंगे बिल्कुल तरीके से, है ना। और मैंने जो भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं तो डियर स्टूडेंट उसे बिल्कुल तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, और जो भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो गाइज, जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचता रहेगा। और एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक, कंसेप्ट और क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।